गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सबका फिजिक्स के इस लेक्चर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आप को सभी लेक्चर्स फिजिक्स के जो प्रीवियस चैप्टर मिल गए होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 14 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी इक्विपमेंट हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल के बारे में बात करते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें से सेमीकंडक्टर क्या चीज है। तो देखिए, जो भी इस प्रकृति के अंदर, इस नेचर के अंदर मटेरियल अवेलेबल है, वो मटेरियल की तीन कैटेगरी है। सपोज वो मटेरियल जो करंट को पास कर सके, इजीली पास कर सके, वो आपको सबको पता है कि कंडक्टर कहलाते हैं। वो जो पास ना कर सके वो इंसुलेटर कहलाते हैं। ब्रॉडली आप लोगों को पता है कि एक अगर करंट अपने फ्लो कराया किसी मटेरियल के अंदर से और पास हो गया तो वो क्या कहलाएगा? कंडक्टर कहलाएगा। और जो करंट को पास ना कर सके वो क्या कहलाएगा? वो आपका इंसुलेटर हो जाएगा। इसी तरीके से एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल होता है जो एक स्पेशल कंडीशन में कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर दे दे तो वो क्या कर देगा? इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देगा। तो वो मटेरियल जो सर्टेन कंडीशन पर बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह और सर्टेन कंडीशन पर बिहेव करते हैं कंडक्टर की तरह, ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है उस पर हम आज ज्यादा फोकस है हमारा इस चैप्टर के अंदर, और उसी पर हम बात करेंगे और थोड़ा बाद हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेमीकंडक्टर। उसके बाद में इस चैप्टर में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी आपके घर में टीवी, फ्रिज और भी जो भी होम अप्लायंसेज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनके अंदर भी सर्टेन रूप से सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है और उस यूज कर उस डिवाइस को क्रिएट किया जाता है। तो देखेंगे क्या क्या है। आगे हम इसके फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल व्हिच हैव अ कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, दैट इज इंसुलेटर। अभी अभी मैंने बताया कि वो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह बिहेव करते हैं। सर्टेन कंडीशन पे इंसुलेटर बन जाता है, सर्टेन कंडीशन पर कंडक्टर बन जाता है। यानी उनकी कंडक्टिविटी किसके बीच में होगी? कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में होगी। रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 10 की पावर -5 से 10 की पावर 6 ओम मीटर के बराबर होती है। कंडक्टिविटी 10 की पावर 5 टू 10 की पावर -6 महो पर मीटर के बराबर होती है। ये कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है ये भी आप लोग ध्यान रखिए, डायरेक्ट एक एक नंबर में भी पूछा जा सकता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका बेटा नेगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव होता है। और एलिमेंट जनरली जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनती है वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से मिलकर बनी होती है। सिलिकॉन को SI और जर्मेनियम को Ge से नोटेट करते हैं, नोटेशन करते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर है, मटेरियल है जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में होती है। आगे देखते हैं, सेमीकंडक्टर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर प्रिफरेबल कंडीशन। प्रिफरेबल कंडीशन का मतलब मैंने आपको कहा था स्पेशल कंडीशन के अंदर ही वो कंडक्टिविटी शो करता है, अदरवाइज शो नहीं करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। दिस यूनिक प्रॉपर्टी मेक्स इट, इसको बनाता है एज एन एक्सीलेंट मटेरियल। इसकी इस यूनिक प्रॉपर्टी एक्सीलेंट मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन कंट्रोल्ड मैनर एज रिक्वायर्ड। हमें जब रिक्वायर्ड है, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास करवा सकते हैं, तो इसके इस बिहेवियर के कारण, इसके इस स्पेशल परफॉर्मेंस, स्पेशल फीचर के कारण ही सेमीकंडक्टर मटेरियल को जनरली कहां पर यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर यूज करते हैं कि जितनी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की, करंट की, कंडक्शन की, उतना ही अगर अपन भेज सके। ये क्या करते हैं? लो पावर कंज्यूमशन करते हैं, बहुत छोटी साइज में होते हैं, ऑपरेट एट वो वेरी लो वोल्टेज, और इनकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है और रिलायबल होते हैं। तो ऐसा मटेरियल जो सस्ता हो, है ना, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, पावर लॉस कम करे, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हो, लाइफ बहुत ज्यादा हो, छोटी साइज का हो और लो वोल्टेज पर ही काम कर सके, ऐसी मटेरियल को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में यूज किया जाता है, ताकि इतनी सारे फीचर्स अवेलेबल है तो कंजप्शन कम आएगा, साइज छोटी है तो पैसा कम लगेगा, अपनी इच्छा से जितना वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है उतना वोल्टेज अपन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी बैंड गैप्स इन सॉलिड। तो मैंने आपको बताया था मटेरियल तीन तरीके के होते हैं, कंडक्टर,
सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो उनका कैटेगराइजेशन किसके हेल्प से होता है? एनर्जी बैंड गैप से होता है। तो देखिए, इन अ फ्री एटम द energizes of electron can have only some definite values. If an atom belongs to crystal, then energy level are modified. The modification is not appreciable in the case of energy level of electron in inner cell completely filled. But outer cell modification is appreciable because the electrons are shared by many neighborhood electrons. Due to influence of high electric field between the core of the atoms and the shared electron, energy level are split up or spread out forming energy band. तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड कैसे है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए, कोई भी मटेरियल है उसके अंदर ये तीनों बैंड अवेलेबल होते हैं, चाहे आपका कंडक्टर हो, चाहे आपका इंसुलेटर हो, चाहे आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल हो। इन तीनों बैंडों के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या क्या वैल्यू रहेगी, है ना? अगर कोई बैंड खाली रहेगा, कोई बैंड फिल होगा और कोई बैंड कंप्लीटली फिल होगा, दो बैंड आपस में टच करेंगे, उनके अकॉर्डिंगली ही क्या करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही इनका कैटेगराइजेशन होता है कि कंडक्टर किस में जाएगा, सेमीकंडक्टर क्या होगा और इंसुलेटर क्या होगा। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में पढ़ते हैं। वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड आर टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। आप लोगों ने देखा है टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। वैलेंस बैंड नीचे रहता है और कंडक्शन बैंड ऊपर रहता है, दोनों सेपरेटेड होते हैं एक गैप से, और उस एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप, सेपरेटेड बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि क्या कहलाता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। द मेन डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज दैट, क्या डिफरेंस है? वैलेंस बैंड स्पेसिफाइज the energy level of electron present in the valence shell of the atomic structure। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वैलेंस बैंड के अंदर उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल होता है, और कंडक्शन बैंड होल्ड्स दोज इलेक्ट्रॉन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। उस पूरे मटेरियल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन सब का एनर्जी जो गैप, एनर्जी जो लेवल होता है वो आपके किसमें होता है? वो सब आपका वैलेंस बैंड के अंदर होता है। जबकि वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर होते हैं और रेस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के कंडक्शन के लिए, उन सब का एनर्जी लेवल किसमें होता है? कंडक्शन बैंड के अंदर होता है। और फॉरबिडन एनर्जी गैप मैंने पहले बता दिया आपको, दोनों के बीच का अंतर, यानी दोनों के बीच में कितना गैप है, ऑल्सो नोन एज अ बैंड गैप। बैंड गैप भी कहलाता है, कौन कहलाता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्या है? रेफर टू द एनर्जी डिफरेंस, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाता है, बिटवीन द टॉप एनर्जी यानी कंडक्शन बैंड एंड द बॉटम एनर्जी दैट इज योर वैलेंस बैंड। वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच का जो अंतर है, तो ये सिलिकॉन के लिए ध्यान रखिएगा 1.11 1 मार्क के रूप में डायरेक्ट पूछा जाता है कि सिलिकॉन के लिए कितना होता है बैंड गैप यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप, और जर्मेनियम के कितना होता है? 0.67। सिलिकॉन के लिए 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपके जर्मेनियम के लिए 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आपके फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी बैंड्स ऑफ द मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए तीनों नाम आ गए आपके पास है, एक तो आ गया मेटल, एक आ गया सेमीकंडक्टर और एक आ गया इंसुलेटर। इंसुलेटर तो क्या होता है? जो पास करता ही नहीं करंट को। मेटल क्या करता है? मेटल आपका करंट को पास करेगा, और सेमीकंडक्टर क्या करेगा? स्पेशल कंडीशन में तो पास करेगा, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन ऐसी होगी जिसमें पास नहीं करेगा। तो देखिए तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंसुलेटर के बारे में बात करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि एनर्जी बैंड गैप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा होता है, टू लार्ज कंपेयर टू बोथ। सेमीकंडक्टर में कम होता है और कंडक्टर के अंदर क्या होता है? होता ही नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो जैसे ही आपका रूम टेम्परेचर पर ही क्या होता है? कंडक्शन कर देता है। इसके अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कूद कर इधर चले जाता है इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन बैंड में कंडक्ट करने लगता है। गैप बहुत ज्यादा होता है, तो आप कितना ही टेम्परेचर बढ़ाए ये यहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, तो कंडक्शन हो ही नहीं पाता है। तो तीनों के ये बैंड एनर्जी डायग्राम है। नाउ चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर, हमारा पूरा फोकस सेमीकंडक्टर पर रहेगा, लेकिन हमने तीनों के बारे में नॉलेज ले लिया।
आगे बात करते हैं चार्ज सेमीकंडक्टर के अंदर। देखिए जो चार्ज का जो रेस्पॉन्सिबल है, करंट का फ्लो का रेस्पॉन्सिबल है, वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होता है। तो देखिए यहां पर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन आर द टाइप्स ऑफ द चार्ज कैरियर अकाउंटेबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन द सेमीकंडक्टर। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज का जो फ्लो होता है वो दोनों के कारण होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन पोलरिटी होता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के भी अब टाइप्स है, क्योंकि मैंने कहा चैप्टर आपके सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो सेमीकंडक्टर पर फोकस करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है मटेरियल आपके तीन तरीके के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। नाउ सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई किया दो भागों में, पहला होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए इसमें क्या अंतर है। देखिए कुछ सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं जो प्रॉपर कंडक्शन ना कर पाए और अपनी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर होते हैं, उन सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। लेकिन अगर उन सेमीकंडक्टर के अंदर बाहर से इम्प्योरिटीज मिला दे और उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, तो ऐसे सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। वापस से सुनिए, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है वो कहलाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक है तो एक्सट्रिंसिक की क्या जरूरत आ गई? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर वो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? लो होती है। तो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बाहर से कुछ इंप्योरिटीज मिला देते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो ऐसे कंडक्टिविटी, ऐसे सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने बता दिया आपको, प्योर फॉर्म के अंदर होता है सेमीकंडक्टर, उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर देखिए इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। सपोज सिलिकॉन की बात करें तो ये अलग अलग जो आपके सिलिकॉन है उससे बॉन्ड बनाकर और बीच में दो आपके इलेक्ट्रॉन मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़ा रहता है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम टेंड्स टू शेयर वन ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और आपस में वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरहुड एटम के साथ बॉन्ड बना देता है, जिसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कॉन्सेप्ट क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ब्रेक, सम इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं एंड बिहेव एज अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं। दिस क्रिएट अ वैकेंसी इन द बॉन्ड एंड क्रिएट अ पॉजिटिव चार्ज आल्सो नोन एज अ होल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ होल का क्या है? टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इनके बीच का क्या होता है? बॉन्ड टूट जाता है, यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, इस वैकेंसी को क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है करंट के कंडक्शन का। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के बारे में देखते हैं। रिसीविंग ऑन एडिशनल एनर्जी, और जैसे एनर्जी रिसीव होती है, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक, जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, इज टू फ्री टू मूव इन द क्रिस्टल लैटिस, और क्रिस्टल लैटिस से बाहर आ जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, आपका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और क्रिस्टल लैटिस से क्या हो गया? बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया, कमिंग आउट फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड, इट लीव्स बिहाइंड अ वैकेंसी ऑफ होल, और जैसे ही बाहर आया तो पीछे की तरफ एक होल उसने छोड़ दिया। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम कैन ब्रेक अवे फ्रॉम द बॉन्ड, और जो इलेक्ट्रॉन था नेबरिंग एटम से, उसने क्या कर दिया? ब्रेक अवे फ्रॉम द बॉन्ड एंड कैन कम टू द प्लेस ऑफ द मिसिंग इलेक्ट्रॉन, और उसकी जगह आ गया और कंप्लीट कर दिया कोवेलेंट बॉन्ड को, और क्रिएटिंग अ होल एट द अनदर प्लेस। द होल मूव रैंडमली इन द क्रिस्टल लैटिस, और वो होल है वो जगह जगह बॉन्ड तोड़कर और मूव होता रहता है और इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजता है और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। सेमीकंडक्टर्स possess the unique property that apart from the electron the holes also move। इलेक्ट्रॉन तो मूव होता ही होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि होल भी मूव होता है। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल कंट्रीब्यूट टू द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सेमीकंडक्टर, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द करंट इन द
semiconductor. The negative and the positive charges carriers are the equal in number. तो ये ध्यान रखना, दोनों ही बराबर नंबर के होते हैं. आगे बात करते हैं डोपिंग और सेमीकंडक्टर. अब हमारा प्योरेस्ट फॉर्म में था, लेकिन हमें डोपिंग मिलाकर उसको क्या बना देंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना देंगे. द प्रोसेस बाय विच एन इंप्योरिटी किसमें मिलाएंगे, प्योर के अंदर मिलाएंगे. और उसकी क्यों मिलाते हैं, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. उसको ही क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर की डोपिंग. जो प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर होता है, उसके अंदर अगर हम इंप्योरिटी मिला दें तो उस सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, उस सेमीकंडक्टर को डोपिंग बोलते हैं. उस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं और उस सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं. द पर्पज ऑफ एडिंग इंप्योरिटी, पर्पज क्या बताया था मैंने, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे जिससे कि आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स, तो इसको क्या कर देगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. द इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड डोपेंट. ये भी ध्यान रखिएगा. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द इम्प्योरिटी एडेड द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी दो भागों में तोड़ा गया है कि आप किस तरह के उसके अंदर प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जो इंप्योरिटी मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब इंप्योरिटी कैसे मिला रहे हैं, है ना, कैसे इंप्योरिटी मिला रहे हैं जिससे कि किस टाइप का सेमीकंडक्टर बन रहा है. तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है. एक तो कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो व्हेन सेमीकंडक्टर ऑफ ग्रुप 4 that is tetravalent such as silicon and germanium doped with the pentavalent impurities, fifth element such as PASSB, ये नाम याद रखने पड़ेंगे आपको कि जब आप फोर्थ यानी सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं. पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फिफ्थ ग्रुप होता है, फिफ्थ ग्रुप कौन सा होता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी. यानी आपको याद रखना है नाना पापा आशा शोभा भाई. क्या याद रखना है, नाना पापा आशा शोभा और भाई. ये आपका कहलाता है फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट. फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट को जब मिलाते हैं किसके अंदर, जर्मेनियम और सिलिकॉन के अंदर, तो बनने वाला सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है. इसी तरीके से अगर आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, इसी तरीके से अगर आपको क्या बनाना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या क्या मिलाएंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए थर्ड ग्रुप वाले एलिमेंट क्या क्या होते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली. ये इसकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है बेटा. शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनिडियम, इंटेलियम. यानी बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली, थर्ड ग्रुप वाले एलिमेंट को अगर आप मिला देते हैं तो ये आपका बन जाएगा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. आगे बढ़ते हैं. दोनों के बीच में हम डिफरेंस देख रहे हैं कि प्योर ग्रुप कौन सा होता है, फोर्थ एलिमेंट, इसमें कौन सा होता है, थर्ड, और फिफ्थ एलिमेंट के जो आप करेंगे तो उसको मिला देंगे. कंडक्टिविटी इज ओनली स्लाइड. कंडक्टिविटी ग्रेट इंक्रीज होती है. कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर. कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी एडेड. इंप्योरिटी जैसे ही आप ऐड कर रहे हैं, द नंबर ऑफ होल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. In N type, the number of electron is greater than that of the hole, and in P type, the number of holes is greater than that of this one. Now, ये सारा आपका था सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में कि सेमीकंडक्टर के टाइप्स क्या होते हैं. दो तरीके के मैंने बताया आपको, है ना, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म के अंदर होता है. एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है उसके भी फर्दर दो टाइप होते हैं, पी टाइप और एन टाइप. Now coming to the next topic, that is p-n junction. p-n junction यानी एक p टाइप और एक n टाइप मटेरियल को आपस में डिफ्यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे हैं. तो इस प्रोसेस से जो आपकी डिवाइस बन रही है उसको क्या बोलेंगे, p-n junction डायोड. तो देखिए, when p type semiconductor is joined to the n type semiconductor such that the crystal structure remain continuous at the boundary, the resulting arrangement is called p-n junction diode और सेमीकंडक्टर डायोड. अब हमें क्या बनाना है, अब हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज बनानी है जिसको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज करेंगे. तो उसके लिए एक पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल को मिलाया और मिलाने के बाद में जो बना वो आपके कहलाता है p-n junction डायोड. आगे बढ़ते हैं.
फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या करेंगे? डिफ्यूजन, दोनों को डिफ्यूज करेंगे, मिलाएंगे, और उसके बाद में जैसे ही बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं और एक करंट फ्लो होने लग जाती है जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो देखिए डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू concentrated gradient along the semiconductor. In a p-n junction, n side has excess of electron and hence electron diffuse from n side to the p side. सबसे पहले डिफ्यूजन होता है, दोनों मेटेरियल को मिलाते हैं, n साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रॉन p तरफ चले जाता है। सिमिलरली होल डिफ्यूज होते हैं p साइड से n टाइप, और होल कहाँ होते हैं? p साइड से n साइड के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है। आगे देखिए ड्रिफ्ट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ p-n junction with no external source. Electric field is from n side to the p side. Hence electrons drift from p side to n side. इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है p साइड से n साइड के अंदर, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है p साइड से n साइड के अंदर। तो ये हमने इस p-n जंक्शन डायोड की प्रोसेस को देखा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ। तो हमने अभी अभी देखा कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट के बारे में क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिप्लीशन रीजन एंड पोटेंशियल बैरियर। तो इन दोनों टर्म को भी समझ लेते हैं। डिप्लीशन रीजन क्या होता है? इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। डिप्लीशन रीजन हमारा ये वाला रीजन है जहां पर इमोबाइल चार्ज कैरियर आके इकट्ठा हो जाते हैं। तो देखिए, तो द रीजन कंटेनिंग द इमोबाइल एक्सेप्टर एंड डोनर इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। तो जहां पर आके इकट्ठे हो जाते हैं उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? हमारा डिप्लीशन रीजन। इसको स्पेस चार्ज रीजन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन पी एंड एन रीजन अक्रॉस द जंक्शन वो क्या बना देता है? पोटेंशियल बैरियर। तो जो चार्ज आके इकट्ठे हो रहे हैं कहां पर? प्लस और माइनस बीच में, उसको बोलेंगे डिप्लीशन रीजन। और उसके अक्रॉस पी और एन के बीच में जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल बैरियर। तो देखिए ये डायोड का सिंबल है। अभी हमने क्या किया? एन टाइप मटेरियल पी टाइप मटेरियल को डिफ्यूज किया। डिफ्यूज करने के बाद दोनों तरफ के पी और एन के जो इमोबाइल चार्ज कैरियर है वो आपके बीच में जंक्शन में इकट्ठे हो गए। उस जंक्शन के कारण जो डिवाइस बनी सेमीकंडक्टर की, जो फर्स्ट डिवाइस जो हमने क्रिएट कर ली है वो बन गई है p-n जंक्शन डायोड। तो ये एक 2 टर्मिनल डिवाइस है जिसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, n एंड p टर्मिनल, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। इसका सिंबल आप लोग देख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। तो जो ये डायोड है ये आपके बेटा 2 तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले इसकी बाइसिंग करनी पड़ती है। तो अगर इस पी टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसी बाइसिंग कैसी बाइसिंग कहलाती है? फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है। हिंदी में कहलाता है ये अग्र बायस व्यवस्था। इस कंडीशन में आपका जो डायोड है वो बंद स्विच यानी धारा को प्रवाह कर लेता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जो आपके रिवर्स बायस है उसके अंदर क्या होगा कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एन से और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पी से कनेक्ट कर देते हैं। इस व्यवस्था के अंदर आपका किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो देखिए फॉरवर्ड बायस के अंदर हमने क्या बताया कि बैटरी के पॉजिटिव को पी से, नेगेटिव को माइनस से कनेक्ट कर देते हैं, फॉरवर्ड बायस हो जाता है। और जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं, होल्स फ्रॉम पी side and free electron from n side enter into the depletion region, magnetic carrier injection कहलाता है। तो पोटेंशियल बैरियर एंड द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। वापस से समझिए इस चीज को, क्या चीज है? जैसे ही आपने इसको P वाले को पॉजिटिव से, N वाले को नेगेटिव से कनेक्ट किया तो यहां पर जो पॉजिटिव है प्लस प्लस क्या करेगा? रिपेल करेगा, इस तरफ भागेंगे, और इधर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो इस तरफ भागेंगे। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में भागेंगे। तो यहां पर बनने वाली जो डिप्लीशन लेयर है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? पतली होती जाएगी और एक ऐसी अवस्था आ जाएगा कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आपका कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस
व्यवस्था, फॉरवर्ड बायस व्यवस्था। अब हम फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक पीएन जंक्शन डायोड लिया है, पी वाले को पॉजिटिव से और एन वाले को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए वोल्ट मीटर पैरेलल के अंदर और करंट के मेजरमेंट के लिए अमीटर सीरीज में हमने लगा दिया है। फिर हम धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते हैं करंट की वैल्यू नहीं बढ़ती है, लेकिन एक वोल्टेज ऐसा आता है जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, जहां से हमारा कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है और हमें ग्राफ मिल जाता है, दैट इज योर 0.7 वोल्टेज। द मिनिमम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर अ डायोड टू कंडक्ट इट कॉल थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो जहां पर आपका कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो ये आपकी फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरीके से अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को अगर हम एन टाइप से और नेगेटिव को पी टाइप से कनेक्ट कर दें तो ये आपका रिवर्स बायस होगा, यानी पश्य बायस अवस्था होगी। और यहां पर अप्लाइड वोल्टेज इज सेम बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बात करते हैं, द मेजॉरिटी कैरियर पुल्ड अवे फ्रॉम द जंक्शन, और दोनों ही पुल्ड अवे होगा तो आपका बीच का जो बैरियर पोटेंशियल है वो थिक होता जाएगा और एक ऐसा ही दीवार बन जाएगी जो करंट यानी होल एंड इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने देगा, और आपका जो आपका डायोड है वो आपका ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो रिवर्स बायस के अंदर रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपका जो वोल्टेज है और है नो डिफ्यूजन करंट, एक दीवार बन जाएगी और करंट को फ्लो नहीं होने देगा। इस बायस के अंदर आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और द ड्रिफ्ट करंट इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ द फ्यू माइक्रो एम्पियर के बराबर होगी। तो यहां पर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया रिवर्स डायरेक्शन के अंदर, और एक ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा जहां करंट की वैल्यू एकाएक बढ़ जाएगी। नाउ नेक्स्ट एंड फाइनल टॉपिक है आपका जंक्शन डायोड, जो अभी पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात करी एज अ रेक्टिफायर। मेजर क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर पूछा जाता है कि रेक्टिफायर से आप क्या समझते हैं। तो रेक्टिफायर इज अ प्रोसेस by which you can convert AC quantity into the DC quantity। इससे आप प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदल दे सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर डिस्ट कार्य। तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्टिंग AC quantity alternating voltage and current into the direct current voltage। The resistance of PN junction diode become low when the forward bias and become high when the reverse bias। This is the principle of वर्किंग ऑफ द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का क्या प्रोसेस है कि फॉरवर्ड बायस के अंदर तो लो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, और जो आपका रिवर्स बायस है उसके अंदर हाई रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। कहने का मतलब ओपन स्विच एंड क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है। तो ये दो तरीके के होते हैं, पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होगा, यहां पर एक ट्रांसफॉर्मर लगा दिया है, यहां से आपको एसी सप्लाई मिल रही है, तो हर एक हाफ सर्कल के अंदर आपकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी। सपोज फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आपकी जो वेव फॉर्म होगी साइनोसॉइडल इस तरीके की होगी। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर सोर्स गेट कनेक्टेड टू द लोड बिकॉज डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, सोर्स गेट कनेक्टेड टू द लोड, आपको सप्लाई मिल जाएगी। लेकिन नेक्स्ट हाफ साइकिल this A terminal is negative with respect to B, so source can't get connected to the load because in this condition diode is in reverse bias। reverse bias होगा तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, 0। again another half cycle this A terminal is positive with respect to that, so now again diode is in forward bias and source get connected to the load। in this manner half wave rectifier work। तो आपको ये पूरी प्रोसेस डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करनी है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपका फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर में आपका दो डायोड काम में लेंगे, उसके बाद में प्रोसेस सेम है। आप क्या होगा, जैसे ही आपने साइनोसॉइडल दिया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट सोर्स दिया, तो फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल 1 इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू द नेक्स्ट, यानी 3, 1 and 3, 1 is positive with respect to 3 and this is your neutral terminal, so diode 1 is in forward bias with respect to the second। in this manner D1 conduct but D2 can't। in the next half cycle 3 is positive with respect to 1, in this process D2 is in forward bias and D1 is in reverse bias, D2 conduct but D1 can't। in this manner you can also find
you can also find the output due to D2 diode. In the next half cycle, 1 is positive with respect to third. Now again D1 is in forward bias and D2 is in reverse bias, but you see the load, because source get connected to the load due to the diode, D1 is in forward bias. In this manner you can get the output for the full wave, so it is also known as a full wave rectifier. तो ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और इस प्रोसेस को जैसे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया पूरा आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। इस तरीके की वेव फॉर्म जो मैंने आपको बताई ये एज इट इज बनानी पड़ेगी। तो ये आपका था बेटा चैप्टर नंबर 14 फिजिक्स का आखिरी चैप्टर, दैट इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हमने सेमीकंडक्टर के बारे में देखा, सेमीकंडक्टर के मटेरियल के बारे में देखा। मटेरियल कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। फिर सेमीकंडक्टर को फर्दर 2 भागों में तोड़ा है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के फर्दर डिवीजन हमने देखे, पी टाइप, एन टाइप। नाउ फिर हमने इन पी टाइप, एन टाइप मटेरियल से डायोड का क्रिएशन किया, उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक, उसका सारा फिनोमिना देखा। फिनोमिना देखने के बाद में हमने डायोड की वर्किंग एज एन रेक्टिफायर के रूप में जानी कि रेक्टिफायर के रूप में कैसे काम करता है, हाफ वेव के अंदर, फुल वेव के अंदर, विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म। पूरी प्रोसेस वर्किंग के साथ आपको समझानी पड़ेगी। तो ये आपका चैप्टर 14 कंप्लीट होता है। आपका ये जो फिजिक्स का सारा जो लेक्चर्स हैं आपको मिल गए होंगे। पूरा 12 का फिजिक्स का कोर्स आपका कंप्लीट होता है। इसको बहुत अच्छे से देखिए और बार बार इसको समझिए और जितने भी 12 के बच्चे हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।